this program to bring you a special report. हेलो एवरीवन, वेलकम टू AK रिव्यूज़, अनदर डे ऑफ वर्ल्ड कप। वेलकम। आज हम डिस्कस करेंगे आज के मैचेस। सो व्हाट डू वी हैव टुडे? आज हमने देखा कि सेनेगाल ने क्वालिफाई किया और बड़ा हिस्टोरिक मोमेंट था उनके लिए यार, सेनेगाल का क्वालिफाई करना यार। मतलब सीसे ने उनको 2002 में फर्स्ट एवर एफकॉन फाइनल के लिए क्वालिफाई करवाया और आई गेस फॉर लेटर ऑन ही लेड देम एज अ कैप्टन इन देयर फर्स्ट एवर क्वार्टर फाइनल्स इन वर्ल्ड कप। और फिर उसके बाद उसने एज अ मैनेजर एफकॉन फाइनल पहुंचाया दूसरी दफ़ा, और फिर उसने एफकॉन फाइनल जितवाया, फर्स्ट एवर, यू नो, फर्स्ट एवर इन देयर हिस्ट्री। और उनका फर्स्ट एवर इंटरनेशनल टाइटल था सेनेगाल का। सो दैट्स एन अचीवमेंट यार, और वो भी विदाउट माने। और फिर अभी ही कोच देम ऑल द वे थ्रू नॉकआउट स्टेजेस, और वो वर्ल्ड कप के नॉकआउट स्टेजेस में उनको लेके जा रहा है। सो दैट्स अचीवमेंट, और दैट्स इंस्पिरेशनल स्टफ। सो दिस इज इंस्पिरेशनल स्टफ। उसने एज अ कैप्टन इन 2002, और फिर लेटर ऑन जो उसकी अचीवमेंट्स थी एज अ कैप्टन एंड देन एज अ मैनेजर। तो नाउ सेनेगाल आर थ्रू टू द नॉकआउट स्टेजेस, और सेनेगाल के साथ एक और टीम जो आगे जा रही है वो है नेदरलैंड्स। नेदरलैंड्स आगे जा रही है, और आई रियली थॉट कि वो आगे जाएंगे, एंड आई कुड सी दैट कमिंग, नेदरलैंड्स, दे आर द डार्क हॉर्सेज ऑफ दिस टूर्नामेंट, और वो आगे जा रहे हैं नेक्स्ट राउंड में, और दे विल प्रॉब्ली फेस यूएसए आई गेस इन द नेक्स्ट राउंड। और यार नेदरलैंड्स की टीम आज कतर के अगेंस्ट जीती। अब उनकी टीम में इतना बैलेंस है ना, और नेदरलैंड्स की टीम में ऐसा स्ट्रक्चर है ना कि दे कैन हर्ट एंड दे कैन विन अगेंस्ट एनी टीम। उनके पास वर्ल्ड क्लास डिफेंस है। आई गेस कीपर उनकी टीम का वीकेस्ट लिंक है। कीपर इज द वीकेस्ट लिंक इन देयर टीम। बाकी ओवरऑल अगर टीम को देखा जाए तो उनके अंदर उनके पास एक फ्रैंकी डियोंग की शक्ल में एक बेहतरीन और रिलायबल मिडफील्डर है। It's not like that I'm Barca fan. A lot of people say that you're a Barca fan. That's why you praise Barca guys all the time. But that's not how it is. The fact is that Frankie De Jong is a very good player. Is a very high quality midfielder. That's why Eric Ten Hag wanted him. और बाकी दूसरे क्लब्स भी उसके पीछे हैं। बार्सिलोना का एसेट है, क्योंकि जब हम पे बुराई आती है तो हम यही सोचते हैं कि बैच फ्रैंकी डियोंग को बेच देंगे, कुछ चार पैसे आ जाएंगे। तो इस मामले में मैंने तो ये भी सुना है कि स्पेनिश प्रिंसेस को क्रश है गावी के ऊपर। सो आई वाज थिंकिंग कि व्हाट इफ गावी मैरीज दैट स्पेनिश प्रिंसेस, और फिर उसके बाद वो बार्सिलोना को बेल आउट करे उनकी डेप्थ में से। एनीवे, सेनेगाल क्वालिफाइड, एंड सेनेगाल दे पुट ऑन अ शो। उनकी ऑडियंस यार, सेनेगाल का क्राउड, like they dance for like 90 minutes, and the whatever the extra time is, like they dance all the way through the game, or that's how Senegal played. They danced their way through the next round, और काफ़ी मज़ा आता है। मतलब उनकी क्राउड को देख के, उनकी एनर्जी देख के, इट फील्स रियली नाइस यार। और फिर उनकी जो हिस्टोरिकल विन थी आज, सीसे की अचीवमेंट, पर्सनली भी उसको पसंद करना, और फिर उसकी अचीवमेंट देखना, और फिर इन्वायरमेंट, तो अ ब्यूटीफुल गेम यार, अ गुड गेम। खैर, नेदरलैंड्स की बात हो रही थी, तो नेदरलैंड्स दे आर द डार्क हॉर्सेज ऑफ दिस टूर्नामेंट। उनके पास टीम में वो बैलेंस है जो कि बहुत सारी टीमों के पास नहीं है। दे हैव द मिडफील्ड बैलेंस, दे हैव अ कंप्लीट स्ट्राइकर, कोडी गाकपो। लाइक ही इज द फर्स्ट प्लेयर आफ्टर सो लॉन्ग, मतलब पता नहीं कितने साल हो गए मैं जो जिसके बाद ये फर्स्ट प्लेयर है जिसने वर्ल्ड कप के 3 गेम्स में स्ट्रेट स्कोर किया है। एंड नॉट जस्ट दैट, ही स्कोर्ड फ्रॉम द राइट फुट, लेफ्ट फुट एंड अ हेडर। तो कंप्लीट स्ट्राइकर वाली वाइब दे रहा है कोडी गाकपो आपके पास। देन दे हैव डिसेंट विंगर्स, बर्जवाइन अच्छा विंगर है, और उनके पास मिडफील्डर अच्छा है, और उनके पास मेम्फिस डिपाई है, ही कैन होल्ड द बॉल, कंपोजर है, 1-2 और लिंक अप्स प्ले में बहुत लीथल है। और डिफेंसिवली हम देखें तो वन ऑफ द बेस्ट डिफेंडर्स इन द वर्ल्ड उनकी टीम में। तो नेदरलैंड्स, आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी देम इन द नॉकआउट स्टेजेस, एंड आई कैन सी देम गोइंग थ्रू अगर वो यूएसए को फेस कर रहे हैं। मैंने सही से चेक नहीं किया, आई गेस वो यूएसए को ही फेस कर रहे हैं नेक्स्ट राउंड में। फिर हमारे पास उसके बाद जो गेम्स थे, हमारे इंग्लिश बॉयज सर मार्कस राशवर्ड, सर मार्कस राशवर्ड ने क्या फ्री किक मारी है यार। व्हाट अ फकिंग फ्री किक, एंड आई गेस द फर्स्ट फ्री किक ऑफ दिस वर्ल्ड कप, एंड व्हाट अ नकल बॉल, व्हाट अ फ्री किक यार। मतलब लाइक अ क्वालिटी फ्री किक। वी हैवंट सीन अ बेटर फ्री किक देन दिस सिंस सो लॉन्ग। और वी शुड गिव क्रेडिट वेयर ड्यू, और मार्कस राशवर्ड हैज़ बीन अ डिफरेंट प्लेयर अंडर एरिक टेन हाग, और वो दिख रहा है। कैसीमीरो
ब्रूनो फर्नांडिस, खैर ये दोनों तो टॉप थे एंड आई नेवर क्रिटिसाइज देम लाइक यूनाइटेड फैंस वर डूइंग। और राशफोर्ड वो डिजर्व करता था क्योंकि बहुत अरसे से राशफोर्ड परफॉर्म नहीं कर रहा था। तो बट राइट नाउ वी कैन सी ही इज इन टॉप फॉर्म एंड इंग्लैंड आर गोइंग अहेड। ग्रुप टॉप किया है तो मतलब नल्ली टीम मिलेगी आगे कोई। और इंग्लैंड आर अ गुड मैचअप यार, उनको देखने के लिए आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि उनके पास वो स्ट्रेंथ है और वो इतने लीथल हैं कि वो साउथ अमेरिकन टीम हो या कोई यूरोपियन टीम हो, दे कैन हिट देम वेरी बैडली। मिडफील्ड बैलेंस, और आज तो उन्होंने 2 नंबर 8 लगाए, हैंडरसन और डेक्लन राइस, और फिर उसके साथ जूड बेलिंगम। तो आज उनमें ज़्यादा कंपोजर और उनके गेम में ज़्यादा इफेक्टिव मिडफील्ड नजर आ रही थी और दे वर वेरी कनेक्टेड इन द ट्रांजिशनल फेजेस ऑफ द गेम। तो दैट्स प्रीटी गुड एंड इंग्लैंड शुड बी ऑर्गेनाइज कंसिडरिंग द प्लेयर्स दैट दे हैव। लेकिन गैरेथ साउथगेट का मसला है, बहुत ही पैसिव अप्रोच है उसकी गेम को लेके, और उसके बाद जो प्लेयर्स हैं वो बहुत ऑफेंसिव है। मतलब वो टीम को जिस तरीके से शेप अप कर सकता है वैसा करता नहीं है। बट एनी वे दे आर गोइंग अहेड, इंग्लैंड आर गोइंग अहेड, सेनेगाल आर गोइंग अहेड, नीदरलैंड्स आर गोइंग अहेड, फ्रांस, पोर्चुगल, ब्राज़ील, ये 6 टीमें हो गई हैं हमारे पास जो आगे जा रही हैं। तो या इट्स गेटिंग इंटरेस्टिंग एंड वर्ल्ड कप दिन ब दिन अपने अख्ताम की तरफ जा रहा है, वो देख के एक अलग उदासी सी हो रही है। लेकिन विल लिव एंड विल एंजॉय एज लॉन्ग एज इट लास्ट। तो या अच्छा, तो सीसे ने अपनी विन और क्वालिफिकेशन सेनेगाल के जो मेन प्लेयर हैं माने उसको डेडिकेट की है। सो दैट्स गुड यार, गुड टू सी इट। बाकी ईरान पुट ऑन अ फाइट यार। ईरान की गेम की अगर मैं बात करूं तो ईरान वाले गेम में बैटलफील्ड एनर्जी थी। उनके गेम में एक जो इंटेंसिव प्ले था और जो डायरेक्ट फुटबॉल हो रही थी, बॉक्स टू बॉक्स फुटबॉल हो रही थी, दैट वाज यू नो अ हेल ऑफ अ गेम टू वॉच। लाइक इट वाज रियली फन टू वॉच। बहुत बहुत क्लासिकल गेम हुआ है। यूएसए प्लेड अ रियली गुड कॉम्पैक्ट गेम। यूएसए ने बहुत कॉम्पैक्ट होकर गेम खेला है। और यूएसए की मिडफील्ड यार, टाइलर एडम्स यार, आई वांट टू टॉक अबाउट दैट गाय, लाइक हाउ टैलेंटेड ही इज एट दिस यंग एज। He is the captain of USA team and he's playing so well. And on top of that, he is like American Conte. उसका वर्क रेट, उसका बैलेंस और उसकी मेच्योरिटी, मैं ये देख रहा हूँ आजकल के जो यंग मिडफील्डर्स आ रहे हैं बेंचो, तो उनमें मेच्योरिटी इतनी है, द वे दैट दे प्ले एंड दैट हाउ रिस्पॉन्सिबल दे आर। एंड टायलर एडम्स उसके साथ अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बड़े कंट्रोवर्शियल सवाल उससे किए थे और बड़े लाइक दैट वाज समथिंग दैट वाज वेरी सेंसिटिव, और उस पर उसने इतना बोल्डली और इतना क्लासिकली रिप्लाई किया है जर्नलिस्ट को। सो दैट गाय दैट क्लियरली शोज कि उसका क्या कैरेक्टर है। एंड आई गेस वी शुड गेट ओवर द फैक्ट दैट रोनाल्डो के बाल नहीं लगे और रोनाल्डो का कॉन्टैक्ट नहीं था वो ब्रूनो वाले गोल में। लेकिन वेंचो तो क्रेडिट ले रहे हैं, लेकिन क्या फर्क पड़ता है वेंचो, फर्क क्या पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बिकॉज पोर्चुगल आर गोइंग अहेड एंड रोनाल्डो इज अ टॉप प्लेयर एंड ब्रूनो फर्नांडेज इज द क्रिएटर एंड पोर्चुगल आर ऑल द वे टू द नेक्स्ट राउंड। तो भैंचो बस कर जाओ यार, रोनाल्डो के बाल लगे नहीं लगे, भैंचो लन लगा रोनाल्डो का यार, हो गया ना गोल, गोल तो हो गया। किसी चीज पे भी रंडी रोने करते रहते हैं यार। तो क्या कहते हैं, अब ईरान ईरान यार, हार्ट ब्रेक टू सी ईरान गोइंग आउट एंड हार्ट ब्रेक टू सी एक्वाडोर गोइंग आउट। क्या फाइट की है उनका उनका जो स्ट्राइकर है एनर वेलेंसिया, ही वाज इंजर्ड बट ही वाज प्लेइंग थ्रू आउट द टूर्नामेंट एंड व्हाट अ टीम। लेकिन एक्वाडोर देर गोइंग आउट, आई एम वेरी सैड अबाउट दैट। साउथ कोरिया का बहुत क्रूशल है, लेकिन एक्वाडोर, कतर और ईरान, ईरान वॉज वन ऑफ द टीम्स आई वांटेड देम टू विन। एक्चुअली आई वाज रूटिंग फॉर देम टुडे, मेरा बड़ा दिल था कि ईरान जीत जाए आज। लेकिन आई गेस यूएसए वर डिसेंट, यूएसए वर फाइटिंग डिसेंटली इन द गेम एंड दे वर कॉम्पैक्ट एंड द कॉम्पैक्ट टीम्स एंड द टीम्स दैट आर कनेक्टेड, टाइलर एडम्स, मैकेनी, इनका जो लिंकअप है एंड पुलिसिच और फिर सर्जिनो डेस्ट, दे आर प्लेइंग अ वेरी गुड गेम। क्रेडिट गोज टू देयर मैनेजर। उनके पास प्लेयर क्वालिटी इतनी नहीं है, लेकिन उनका जो स्ट्रक्चर है, उनका जो मैनेजर है, जिस तरीके से वो फॉर्मेशन देता है ऑफ द बॉल ऑन द बॉल, that's something that is making them effective. And with Netherlands, वैन गाल ने इनको फाइनल खिलाया था और अगेन वैन गाल इज देयर कोच, दे हैव अ मिडफील्ड माइस्ट्रो, लास्ट टाइम भी उनके पास ऐसे ही था, तो एंड दे हैव अ वेरी डिसेंट स्ट्राइकर दिस टाइम। तो दैट्स दिस नीदरलैंड टीम, दे आर अ थ्रेट। इंग्लैंड ठीक है, उनके पास क्वालिटी भी है, बट डार्क हॉर्सेस में अगर देखा जाए तो नीदरलैंड्स वुड बी मोर इफेक्टिव। यूएसए ठीक है, वो फाइट करेंगे, बट आई गेस दैट वाज इनफ फॉर देयर वर्ल्ड कप। दे कैन बी लीथल, दे हैव द एलिमेंट, बट आई डोंट सी देम गोइंग अहेड फ्रॉम द ग्रुप स्टेजेस, क्योंकि अगर वो नीदरलैंड्स को फेस करते हैं। बाकी इंग्लैंड जो है वो, उनको आगे जाना चाहिए, वो फाइट भी देंगे आगे। बाकी फर्दर कल ग्रुप फाइनल हो जाएंगे, जो रिमेनिंग गेम्स है वो हो जाएंगे, तो हमारे पास एक क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू आ जाएगा। बट वर्ल्ड कप माई फ्रेंड्स एंड there's one more thing that I want to talk about, that अगर मेरे किसी opinion और मेरे किसी review से you guys don't agree, and if you guys want me to discuss something else or in a different way, you can come up with your suggestions और आप मुझे बताएं, and I will shape up my, and I will
shape up my episode according to that, and I'll see what I can do and what I can accommodate. So फिलहाल whatever I bring forward is what I think about the game, although I'm not an expert, but I feel like I have decent experience in all that. So yeah, I guess this was a decent day of World Cup and not a very firing night, but yeah, we could see most of these results were very predictable. So yeah, I guess that's our episode for tonight. And if you guys like my content, if you guys want me to improvise in something, come up with your suggestions in the comments, and do like it, and subscribe bhi kar de, share bhi kar de. So yeah, I guess that's it for tonight. So thank you so much, guys. Allah Hafiz.